नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स वास्तु। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, दैट इज एस्ट्रो न्यूमरो ग्रिड, जिसको वैदिक ग्रिड भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोशो ग्रिड से टोटली डिफरेंट ग्रिड है। लोशो ग्रिड भी गुड है इक्वली, ये भी बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। ये भी हम न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस में इस ग्रिड पे भी वर्क करते हैं। तो अगर आप इस ग्रिड को देखिए, ये भी लोशो ग्रिड की तरह इसमें भी 9 ही खाने हैं और इसके नंबर की प्लेसमेंट है इस तरह 319, 675 एंड 284। इसमें भी सारे के सारे 9 प्लैनेट्स हैं। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इस डेट ऑफ बर्थ का, 19 मई 1971। इसमें पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज 1 एंड डेस्टिनी इज 6। डेस्टिनी क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सारे नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो जो एक सिंगल डिजिट पे नंबर 0 इन होता है, दैट इज अवर डेस्टिनी नंबर। तो यहाँ पर्सनालिटी है 1, डेस्टिनी है 6। इस ग्रिड को देखते हुए आपने जो जो नंबर्स हैं सारे उसी खाने में प्लेस कर देने हैं। 3 नहीं है, 1 है, 1 को 1 की जगह, 5 को 5 की जगह। हाँ, इस ग्रिड में हम क्या बात करते हैं, हम सदी को नहीं लेते। ये 1971 है तो इसमें हमने 19 नहीं लिया। अगर 2025 की बात करें तो 0 तो आता ही नहीं ग्रिड में, तो हम 2 को नहीं लेंगे। सदी को हम डिलीट कर देंगे और बाकी नंबर 7 की जगह 7, 1 की जगह 1 और दोबारा से हम लेंगे पर्सनैलिटी और डेस्टिनी, वो भी मैंने डाल दी। यानी कि हम सारे नंबर्स डाल देंगे इंक्लूडिंग अवर पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सिर्फ हटाना क्या है, सदी को हटा देना है और ये एक सैंपल ग्रिड तैयार हो गया। इस ग्रिड के बारे में मैं बात करूंगी अभी, बट उससे पहले फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इस सैंपल को लेके अपने डेट ऑफ बर्थ से ये ग्रिड बनाइए, अपना पर्सनल एस्ट्रो न्यूमरो ग्रिड बनाइए। देखिए, हर खाने में वो नंबर भरिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। पर्सनालिटी निकालिए, डेस्टिनी निकालिए और इस खाने को फिल कीजिए। राइट? तो अब बात करते हैं इस नंबर में इसमें जो नंबर्स आए हुए हैं उसकी क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, सारे प्लैनेट्स ही हैं 1 to 9। अब एक एक करके इस ग्रिड की एनालिसिस करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे नंबर हों, यहाँ इस ग्रिड में भी कुछ नंबर्स नहीं हैं, बट जो ग्रिड्स में नंबर हैं आप उसकी क्वालिटी अपने साथ लेके चलते हैं। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि वो क्वालिटी आप कितनी अपने अंदर इम्बाइब करके रखते हैं। राइट? तो चलिए अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 से। जिसकी भी ग्रिड में 3 नंबर आया, वो लोग कैसे होते हैं? राजा का गुरु है ये, तो राजा का गुरु यानी कि बहुत ही नॉलेजेबल बंदा है ना। तो जिसके भी पास 3 है उसमें विजडम है, विजन है, करेज है, नीति बनाने की एक ताकत है। राइट? फैमिली का नंबर है, ये फैमिली को साथ लेके चलते हैं, बहुत अच्छे से किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत डीप किसी बात को समझ सकते हैं और बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस होता है इनमें, बहुत अच्छी विजन होती है और बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। तो जो 3 नंबर वाले लोग हैं उनमें ये क्वालिटीज़ आप देखेंगे, जिनके भी ग्रिड में 3 नंबर है ना। गुरु पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज 1 नंबर, 1 राजा, सूर्य चमकेगा तो सब में एनर्जी आएगी। तो काफ़ी एनर्जेटिक नंबर है ये। राइट? बहुत सारी एनर्जी है इसमें, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, विजन है, स्पेंथ्रिफ्ट भी है, थोड़ा सा ईगो भी है, स्टबननेस भी है, बट आगे बढ़ने की सोच है ना। बहुत ज़रूरी है एक लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी में भी, तो वो कौन देता है? 1 नंबर। नेक्स्ट इज नंबर 9, मंगल का नंबर। 9 क्या है? 9 इज ऑल्सो वेरी बोल्ड, करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें। ह्यूमैनिटी का नंबर भी है ये 9 जो है वो बॉल की तरह है, फायर वाली बॉल की तरह है। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, एटम बॉम्ब होता है ना, या तो कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है। 9 भी वही काम करता है। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटर है, एक्शन ओरिएंटेड नंबर है। अगर ये दोनों नंबर्स कुछ सोचते हैं तो उसको जो इम्प्लीमेंट करता है ना, वो नंबर 9 है।
तो हम ग्रिड में इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? अगर ग्रिड में सारे वो नंबर आए जिनका हाई फोकस है, हाई एम है, तो ये उसको इम्प्लीमेंट करता है। और ग्रिड में वो नंबर्स आए जो थोड़ा सा डिप्रेसिव होता है या सुस्त है, तो ये उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, क्योंकि ये एग्रेशन, कॉन्फिडेंस और इम्प्लीमेंटर का नंबर है, राइट। अब मैंने यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल प्लेन। तो आपने इन तीनों नंबर्स को देख लिया, कॉन्फिडेंस है, बोल्ड है, कुछ करने की चाहत है, डीप एनालिसिस है। तो ये जिनके पास भी ये हैं, उनकी वो प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी चीज़ की। और हम सब जानते हैं, जब हम कोई भी डिसीजन प्रैक्टिकली दिमाग से सोचकर, प्रैक्टिकल अप्रोच करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। और जब हम इमोशनली कैरिड अवे हो जाते हैं, तो हम डिसीजंस हमारे थोड़े से पुअर हो जाते हैं। तो जिसके भी पास ये है, तो इसका मतलब उनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, दे कैन रियली अचीव बिग इन देयर लाइफ। और ये एजुकेशन भी है, इनकी आगे एजुकेशन भी अच्छी होती है, और दे आर गुड इन एनी डिपार्टमेंट, किसी भी फील्ड में। 1 नंबर तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का नंबर है, 3 नंबर भी गवर्नमेंट जॉब का नंबर है, तो ये हाई जॉब्स ले सकते हैं अपने जीवन में। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, दिस प्लेन 675 मटीरियलिस्टिक प्लेन। ये ब्लेंड है दोनों का, प्रैक्टिकल थॉट भी है इनके पास और इमोशनल थॉट भी है। और ये जो नंबर्स हैं, ये आप सारे नंबर को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये नंबर हमें देते हैं मटीरियलिस्टिक कंफर्ट। जिसके भी ग्रिड में 675 है, उनको मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स, लग्जरी जीवन में मिलती ही मिलती है। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 6 लग्जरी का नंबर, ब्यूटी का नंबर, क्रिएटिविटी का नंबर। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, किसी मीडिया में, म्यूजिक, ये सब लोग तकरीबन इंडस्ट्री में आप 6 नंबर वाले लोग देखोगे। तो 6 नंबर इज नर्चरिंग नंबर, हार्मनी का नंबर। ये भी फैमिली का नंबर है, बट ये क्रिएटिविटी, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, मटीरियलिज्म को दिखाता है। तो जिसके भी ग्रिड में ये है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज 7, सेंटर ऑफ द ग्रिड। 7 नंबर, अगर 1 नंबर लाउड है, अपनी एनर्जीज के लिए लाउड दिखाता है, 7 नंबर में भी उतनी एनर्जी है, बट थोड़ी सी साइलेंस में है। हाईली एनर्जी बेस्ड नंबर है, भाग्य का नंबर है। जिसके पास भी 7 है, उनकी रियलाइजेशन ऑफ डिजायर हो जाती है, जीवन में जो वो चाहते हैं उनको मिल ही जाता है। तो ये भाग्य का नंबर है, लक देता है, पीसफुल कंटेंटमेंट देता है, रिसर्च का नंबर है, डीप डाइव करते हैं किसी चीज में, डीप थिंकर्स होते हैं, गुड एनालिस्ट होते हैं। तो ये 7 नंबर भी बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, हाई एनर्जी का नंबर है। बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं कि आसपास की एनर्जी कैसी है, आसपास की वाइब्रेशंस कैसी हैं। तो दिस इज अ वेरी लकी नंबर 7। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स दे देता है, कई बार डिलेज दे सकता है, डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बार बार पूछ रहे हैं या डीप डाइव कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि आप स्लो हो गए। बट दिस नंबर इज फॉर रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। आपको रिजल्ट्स जीवन में मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट इज 5, लॉजिक, गुड माइंड, शार्प, इंटेलिजेंट। बात किस पे करते हैं? पैसों की। मनी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत बढ़िया है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में बात करेंगे। गुड नेगोशिएटर्स हैं, कहीं जाएंगे ना, कोई 2 लड़ाई हो रही होगी, इमीडिएटली नेगोशिएट कर लेंगे, चाहे वो बिजनेस डील्स हो या कोई घर के मैटर भी हो। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये घर में भी कई बारी रिलेशनशिप में भी प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, जो कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट दिस इज प्योरली अ मनी का नंबर। आपने कैसे बजटिंग करनी है, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत बढ़िया है। अगर आपकी ग्रिड में 5 है और 8-4 नंबर नहीं है, तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट। तो मटीरियलिस्टिक प्लेन हुआ, तो ये सारा मटीरियल कंफर्ट का प्लेन है, इसीलिए ये 6-7-5 मटीरियलिस्टिक नंबर्स मटीरियलिस्टिक प्लेन्स में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2-8-4, इमोशनल प्लेन। थोड़े इमोशंस में बह जाते हैं, इसलिए इसको इसमें डाला हुआ है, वाटर की तरह ना, थोड़ा चीज़ों को लंबा खींच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहीं शॉपिंग करने गए और इन्होंने कोई चीज़ खरीदनी है, इनको पता है इन्होंने क्या खरीदना है, बट वो दुकानदार के साथ बहुत क्या हाल चाल कैसे है, कितना लगता है, लाइट कितनी है, इसमें स्टोर में लोग कितने हैं, कितना कमा लेते हो, ये मतलब बहुत सारी डेप्थ में इमोशनली थोड़ा सा बह जाते हैं। तो ये वो वाला नंबर है।
बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। 2 यानी कि मदरली नंबर, है ना, ममता का नंबर, शांत, पीसफुल, क्रिएटिव। ये लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको। कोई भी क्रिएटिविटी फील्ड में 2 नंबर भी जाते हैं। मूडी होते हैं थोड़े से, चंद्रमा है ना, अप एंड डाउन लगा ही रहता है, बट वेरी पेशेंट। सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए भी और आपको एक अच्छा सपोर्ट ये दे भी सकते हैं। ममता वाला नंबर है, सॉफ्ट स्पोकन, क्रिएटिव, नर्चरिंग, है ना। जिसके पास भी है वो देखेंगे कि ये क्वालिटीज उसमें होंगी। अब जो मैंने ये नंबर्स की बात करी 3, 1, 9, 6, 7, 5 एंड 2, ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, ये तभी, जितनी क्वालिटीज मैंने बोली हैं ये तभी आपकी अंदर आएंगी अगर ये नंबर सिंगल बारी हो। अगर से फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 2 बारी हो जाता तो जो मैंने क्वालिटीज बोली है ना वो रिड्यूस हो जाती। कोई भी नंबर 2 बारी हो जाता तो वो क्वालिटीज डिमिनिश होना शुरू हो जाती, थोड़ा रिड्यूस हो जाती। तो इस ग्रिड में कोई भी नंबर 1 बारी बेस्ट है। जो क्वालिटीज मैंने बोली हैं वो सब में होंगी। 8 और 4 के लिए एक्सेप्शंस हैं, है ना। अगर 8 और 4 एक बारी है तो नेगेटिव, 2 बारी है तो पॉजिटिव, 3 बारी है तो नेगेटिव, 4 बारी है तो पॉजिटिव। यानी कि ये, इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं या इसको कैसे हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, जब ये इवन और ऑड में हो। यानी कि 8 भी इवन, 4 भी इवन पॉजिटिव, 8 भी ऑड, 4 भी ऑड नेगेटिव। तो 8 नंबर के बारे में बात करूंगी तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? अगर 8 इवन है आपके ग्रिड में तो क्या देगा? स्ट्रगल का नंबर है, डिलेज का नंबर है, डिप्रेशन भी देता है, बट ये मेहनत देता है, फोकस देता है, सेंसिटिविटी देता है, समझदारी देता है, वो हिम्मत देता है जो बहुत सारे नंबर्स में नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं जीवन में आगे पहुंच ही जाते हैं, डिलेज जरूर है इनकी जिंदगी में, ठीक है। और एक्सट्रीमिटीज का नंबर है, इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बैलेंस में नहीं सोचते, या तो बहुत ऊंचा सोचते हैं या एकदम से नीचे धड़ाम, ऐसा वाली सोच रखते हैं। बट स्ट्रगल देता है ये नंबर, मेहनती जरूर बनाता है आपको, राइट। तो अब नेक्स्ट नंबर इज 4। 4 अगेन, 4 का मतलब डबल 4, इवन 4 या 4 टाइम्स 4, इससे ज्यादा तो कोई आएगा ही नहीं, अगर आएगा फिर तो दशा से ही आएगा, है ना। ये कैसा नंबर है? वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, गुड स्पीकर, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले, कुछ अलग से करना है, परफेक्शनिस्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया। इम्प्लीमेंटर थोड़े पुअर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि सोचते बहुत हैं। अगर इनको ग्रिड में दूसरे नंबर्स का साथ मिल जाए जो इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करेगा तो ये बहुत आगे जाएंगे। बट ये भी डिलेज देता है और थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है, मतलब अनसर्टेनिटी देता है नंबर 4, या तो बहुत गेन या बहुत लॉस, है ना। इसी चक्कर में 4 नंबर वाले आप जनरली देखेंगे लॉटरी, शेयर मार्केट में बहुत जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही उनको हमेशा गेन्स ही मिलेंगे या हमेशा लॉस ही होगा, अप डाउन लगा रहेगा। अगर इन्होंने बहुत सारा कमा लिया तो बहुत सारा लूज भी करेंगे, तो इनको तो शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपके ग्रिड में ये सारे नंबर्स हैं, आई होप आपने अभी तक अपने ग्रिड्स बना लिए होंगे, तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होंगी ही। अब ये होंगी कैसे, है ना। एक बारी इस ग्रिड को देखते हैं हम, जो एक सैंपल ग्रिड था। अब देखिए जो ये मैंने ग्रिड बनाया था, इसमें मिसिंग नंबर्स हैं, छोड़ दीजिए मिसिंग नंबर्स को। इसमें कौन सा प्लेन परफेक्टली फिल्ड है? 6, 7, 5, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट। ये जो भी होंगे इनको जीवन में मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स मिले होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, ब्यूटी लवर होंगे, क्रिएटिविटी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। नीचे का ग्रिड खाली है तो इमोशंस कम हो सकते हैं, बट 6 नंबर भी है तो थोड़ा सा इमोशन वो भी देता है, तो इतने इमोशंस हमारे जिंदगी में काफ़ी हैं। ऊपर का ग्रिड 1 और 9 प्रैक्टिकल अप्रोच देता है, और मटीरियलिज्म दोनों का ब्लेंड है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस है। तो जो भी प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस होती है वो जीवन में कामयाब तो होंगे ही होंगे। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि ये सारी वैल्यूज या सारी ताकत इनके अंदर है? नहीं, देखिए मैंने आपको बोला था नंबर सारे एक बारी होंगे तो पॉजिटिव होंगे। यहाँ 1 3 बारी हो गया तो 1 की वैल्यू घट गई, जो भी मैंने इसके पॉजिटिव ट्रेट्स आपको बताए थे वो नीचे चले गए, बट बाकी सबके पॉजिटिव हैं। हाँ, और पावर किसकी है? ट्रेट्स आपके जीवन में किसके सबसे ज़्यादा हैं? हम सबसे ज़्यादा परसेंटेज या नंबर्स देते हैं
पर्सनालिटी को और डेस्टिनी को। यानी 1 नंबर और 6 नंबर की क्वालिटीज जो मैंने अभी इस ग्रिड में आपके साथ डिस्कस की हैं वो सबसे ज़्यादा होंगी और बाकी क्वालिटीज थोड़ी थोड़ी परसेंट होगी। कितनी होगी? 40, 60, 70% तो 1 और 6 में ले लिया, बाकी 30% बचा हुआ दूसरे नंबर्स को मिल गया। तो ऐसे हम इस ग्रिड का एनालिसिस करते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। आई होप इस ग्रिड की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी। बट जाते जाते मैं एक बात कहना आपसे चाहती हूँ कि जीवन में भगवान ने हमें जो भी नंबर्स दिए हैं, है ना, कुछ भी नंबर्स हमें मिले हैं, हमें उससे ना डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। हर नंबर की एक क्वालिटी है, अपने आप को पहचानिए और उस क्वालिटी का, उस पॉजिटिविटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करिए और अपने जीवन में अच्छे हाई मुकाम पाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।